अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप इस इंतज़ार में होंगे कि 2023 का केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल है वो कैसा आया होगा। तो बच्चों, आपके सामने मैं ये आज का जो फर्स्ट ग्रुप का 2023 का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो शेयर कर रहा हूँ और आपको गाइड करता हूँ कि आपने इसके अंदर क्या क्या करना है और किस तरीके से आप 30 में से 30 यानी 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि वक्त इसके लिए 2 घंटे का होगा। कुल नंबर इसमें 30 है, 30 नंबर इसके टोटल है और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 4 हैं। अब जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो 12-12 नंबर का है और 3 नंबर की नोटबुक है और 3 नंबर का वेवा वॉइस यानी ज़बानी सवालात हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की जानिब। आपको बताते हैं कि आपने इसमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन जैसा कि है, क्वेश्चन नंबर 1, लोहे चून और रेत की दिए गए आमेज़ा को तबई तरीक़ा से सेपरेट कीजिए। सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। और या इसके साथ दिया गया है, दिए गए अल्कोहल और पानी के अमेज़ा को अम्ल कशीर की मदद से अलहदा कीजिए। सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। तो बच्चों, ये दोनों जो क्वेश्चन आपको आएंगे ये क्लास 9th की कापी से आएंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक में से। इन दोनों में से आपने एक करना है। सेम अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो क्लास 10th वाली कॉपी में से 2 आएंगे, उनमें से आपने एक करना होगा। जैसा कि इस प्रैक्टिकल को अगर आप देखिए कौन सा आया क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास 10th वाले हिस्से से कि सोडियम कार्बोनेट टेस्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड की शिनाख्त कीजिए। या इसके साथ लिखा हुआ है, तजर्बा से साबित कीजिए कि सख्त पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन निकाल दें तो पानी नरम हो जाता है। अब इन दोनों में से आपने एक करना है। ये दोनों प्रैक्टिकल 10th वाली कॉपी में से हैं। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इनको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कि क्या क्या आपने इसमें करना है। तो सबसे पहले जनरल आपसे बात शेयर करूँगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, प्रैक्टिकल 1 हो या 2 हो, पहला हो क्वेश्चन या दूसरा हो, सबका आपने जो मेन चीज़ जिनकी जो तैयार करनी है वो है, नंबर 1 तो प्रोसीजर है जिसे तरीक़ेकार कहते हैं। उसके बाद आपने जो सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स या हैंडलिंग ऑपरेटर्स है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इसकी लेबल डायग्राम, ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन अगर है तो, और एंड पे रिज़ल्ट, ये मस्ट आपने देना। अब आपको कुछ एक्सपेरिमेंट की मैं डिटेल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से मार्क्स आपको मिलेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय डिफरेंट वेज। इसमें आउटलाइन ऑफ द मेथड के 5 नंबर हैं, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स या हैंडलिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 2 नंबर हैं, सेपरेशन बाय मैग्नेट या प्रॉपर हीटिंग या कलेक्टिंग या सब्सटेंस के 3 नंबर है और 2 नंबर रिजल्ट के, टोटल 12 नंबर है। इस तरह अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सब्लिमेशन है या एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन है। सेम इसी तरह बच्चों अगर प्रिपरेशन ऑफ मोलर या स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल है, मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी अगर आ जाए, कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड को देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आ जाए तो किस तरह आपने लिखना है, क्या क्या लिखना है देख सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप डिकम्पोजिशन के बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको देख सकते हैं। फ्लेम टेस्ट देख सकते हैं अगर आ जाए तो किन किन पॉइंट्स के नंबर हैं। इस तरह बच्चों अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ जाए, जिसे टाइट्रेशन भी कहते हैं, सब्सटेंसेस एज वीक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसी तरह वेरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स है, रिकॉग्निशन ऑफ कीटोन्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, शुगर डिकम्पोजिशन है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर है। जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो क्वेश्चन में से आपने दोनों में से 9th वाले हिस्से में से या 10th वाले हिस्से में से एक ही करना है, उसकी डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख ली। उम्मीद है कि आप अब जब भी प्रैक्टिकल होगा तो
इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिकल की नोटबुक आपने अपने हाथ से बनानी है, हैंड राइटिंग रिटन होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा आप सम टाइम स्कैन शुदा कापी लेते हैं या बनी बनाई लेते हैं, तो उससे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे? नंबर 1 तो अगर आपने खुद बनाई होगी तो आपको पता होगा कि आपने एग्ज़ाम के अंदर कैसे लिखना है, क्या क्या बातें लिखनी है, कैसे हमने तरीक़ेकार लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, कैलकुलेशन लिखनी है, लेबल डायग्राम बनानी है और रिज़ल्ट लिखना है। और अगर आपने बनी बनाई ली होगी तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख पाएंगे। ना आपको पता होगा कि तरीक़ाकार क्या है, ना ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात का पता होगा, ना आपको लेबल डायग्राम बनानी आएगी और ना ही नतीजे का भी पता चलेगा आपको। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन भी होती है कि स्कैन शुदा जो कापी है या जो बनी बनाई कापी है उसका कोई नंबर नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने खुद प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है और उसको अपने मुतल्लिका टीचर से सिग्नेचर करवाने हैं। तो वाइवे के दौरान भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉपी को खोल के एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये डायग्राम किसकी है, इसका क्या, ये कौन सा प्रैक्टिकल है, ये जो डायग्राम बनाई किस मकसद के लिए बनाई है, किस प्रैक्टिकल को ज़ाहिर करती है, ये जो केमिकल रिएक्शन इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका कोई टेस्ट बताएं। इस तरह की चीज़ें जो क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़बानी सवालात में, ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे, वो प्रैक्टिकल से रेलिवेंट हो सकते हैं जो दिए हुए हैं। बाज़ बच्चों ने पूछा कि क्या नोटबुक के अंदर से आते हैं, तो बच्चों क्लियर कर लें, जो वाइवे के क्वेश्चन है ज़्यादातर तो एग्ज़ामिनर आपसे मुतल्लिका रेलिवेंट टू द एक्सपेरिमेंट ही पूछता है। और अगर वो आपसे सिलेबस में या कहीं लेफ़्ट राइट से पूछता है तो वो भी सिलेबस के अंदर से पूछेगा, अपनी तरफ से बाहर से कोई क्वेश्चन निकाल के आपके सामने नहीं रखेगा। अब बाज़ बच्चों ने ये मार्किंग के हवाले से पूछा है कि बाज़ टीचर जो टिक लगा देते हैं, बाज़ नहीं लगाते, पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो लगाते हैं अपने पास, उनका क्या मतलब होता है। तो बच्चों एग्ज़ामिनर ने जब भी आपका प्रैक्टिकल लेना है तो वाइवा या कॉपी जब चेक करेगा तो आपके सामने तो डेफिनेटली नंबर नहीं लगाएगा वो, ड्यू टू बोर्ड्स एक्यूरेसी। तो फिर वो क्या करेगा, अपने कुछ अलामात या अपने अंदाज में आपके नंबरों को अपने पेज के ऊपर शो करेगा, लेकिन वो आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या लगा रहा है, इसका क्या साइन का ये जो सिंबल इस्तेमाल कर उसका क्या मतलब है। तो वो उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर्सनल एवेल्यूएशन के लिए वो ये सारा काम करता है। तो फिर वो जब में मार्किंग करता है, आपके पेपर को चेक करता है, उस वक्त वो पर्सनल एवेल्यूएशन को नंबरों की शक्ल में वो चेंज करके आपके मार्क्स अवार्ड कर देता है। तो इसलिए आपने ज़बानी सवालात जो है वो भी अच्छे तरीके से कॉपी के एंड वाले भी पढ़ने थे। अगर आपने प्रैक्टिकल सारे पढ़ लिए तो आई थिंक आपके सारा का सारा वाइवा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये बातें अब आपके ज़हन में आए, आप जब भी प्रैक्टिकल देने जाएंगे इन बातों को ज़हन में रखेंगे। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो सबका वीडियो मैं बना चुका हूँ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स की, थ्योरी की, वो हमें मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।